Good morning, student. It is class 5th, subject science, chapter 8. Topic is first aid. First aid यानी प्राथमिक चिकित्सा. First means which is first, which is on the priority. जो सबसे पहले नंबर पर है. Aid means सहायता. जो सबसे पहले सहायता मिले जब हमें जरूरत हो, यानी प्राथमिक चिकित्सा. According to the name, first aid is the first medical help given to an injured person before a doctor arrives. जब कोई दुर्घटना होती है तब डॉक्टर के आने से पहले मरीज की जो सहायता दी जाती है, उसकी सुरक्षा की जाती है, तो उसे फर्स्ट एड कहा जाता है. The most important thing while giving first aid is to stay calm. सबसे महत्वपूर्ण बात है जब हम किसी की प्राथमिक चिकित्सा कर रहे हैं तो हमें शांत होकर, एकाग्रचित्त होकर हमें सहायता करनी है. हमें शोर नहीं करना है, हमें कोई परेशानी नहीं दिखानी है, मरीज को होपलेस नहीं करना है. हमें ये नहीं दिखाना है आपको ज़्यादा चोट लगी है, नहीं तो मरीज के माइंड पर इफेक्ट पड़ता है और वो घबरा जाता है. So, first of all, first aid for cuts and scratches. कटे फटे घाव और इसी तरह की चोट पर, खरोंच पर के लिए फर्स्ट एड. Generally, when we have a small cut by a knife or with a blade, we don't care it, but it may be harmful for us to have a wound open. जब हमें किसी चाकू या ब्लेड से कोई छोटा कट लग जाता है तो हम इसे ध्यान नहीं देते, लेकिन एक खुला घाव हमेशा परेशानी का कारण हो सकता है. So we should take care of minor wounds also. इसलिए हमें छोटी छोटी चोट का भी ध्यान रखना चाहिए. Germs can enter a body through uncovered cuts and wounds and cause infection. कीटाणु एक खुले घाव से, चोट से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और हमारे शरीर में इन्फेक्शन कर सकते हैं. We should wash our hands before giving first aid as germs from dirty hands may infect the wound. हमें किसी को प्राथमिक चिकित्सा देने से पहले अपने हाथ साफ कर लेने चाहिए, साबुन से धो लेने चाहिए या सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लेने चाहिए, जिससे कि हमारे गंदे हाथों से कोई कीटाणु मरीज को न लगे. वॉश अवे ऑल डर्ट अराउंड द वाउंड. जो कोई खुला घाव है, खुली चोट है, तो उसके आसपास किसी गीली रुई से, गीले छोटे कपड़े से हमें धीरे धीरे पहुंचकर, कोई अगर मिट्टी धूल लगी है, कोई गंदगी लगी है, तो उसे साफ कर देना चाहिए, जिससे कि घाव में मिट्टी ना लगी रहे, वह साफ सुथरा रहे. क्लीन द इफेक्टेड एरिया विद कॉटन वूल सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन. तब एंटीसेप्टिक लोशन जैसे डिटोल आता है, सेवलोन आता है, इस तरह के किसी चीज को रुई में लगाकर उससे साफ कर देना चाहिए, ताकि कोई भी लोकल इन्फेक्शन हो, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन कोई धूल मिट्टी का लगा हो तो वो दूर हो सके. प्लेस ए टाइट पैड ऑफ कॉटन वूल और स्टेरिलाइज गैज ऑन द वाउंड एंड प्रेस इट विद योर थंब एंड फिंगर. दिस विल स्टॉप ब्लीडिंग इन मोस्ट केसेस. यदि किसी जख्म से खून बह रहा है तो हमें एक रुई का टुकड़ा या कोई साफ कपड़े की पट्टी लेकर उससे घाव को ढकना चाहिए और उसे अपने अंगूठे उंगली से धीरे से दबाना चाहिए, ताकि दबाव पड़कर वो खून बहना रुक जाए. इस तरीके से खून रुक जाता है, ब्लड लॉस नहीं होता. A tourniquet can be used. This is a
बैंडेज टाइटली टाइड ओवर द वाउंड टू स्टॉप ब्लीडिंग। और हमें खून बहना अगर नहीं रुक रहा है तो घाव से ऊपर, जैसे कि हम हमारे हाथ में अगर चोट लगी है तो हम अपनी बाह में पट्टी बांध सकते हैं टाइट करके, ताकि खून बहना रुक सके। wrap a sterilized gauge bandage around the wounded area। और जहां चोट लगी है तो उस को एक साफ पट्टी से लपेट देना चाहिए, जिससे कि कोई धूल मिट्टी ना पहुंचे। When the skin is cut by a dirty or rusted object, germs may enter and cause a dangerous disease called tetanus। जब किसी गंदी चीज से या लोहे से कोई चोट लगती है तो जर्म्स हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और एक खतरनाक बीमारी टीटनस हो जाती है। वी शुड कंसल्ट डॉक्टर इमीडिएटली। हमें तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। एंड वी शुड हैव एन एंटी टीटनस इंजेक्शन टू द पेशेंट। और हमें पेशेंट को, मरीज को एंटी टीटनस का इंजेक्शन लगवा देना चाहिए, क्योंकि टीटनस एक खतरनाक बीमारी है। टीटनस से सारे शरीर में, एक छोटे से घाव से ही सारे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है और मरीज की जान को भी खतरा हो सकता है। सो एवरी टाइम टेक केयर ऑफ एनी वाउंड। ओके, रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड टेक केयर ऑफ योर स्टडीज। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए। कंप्लीट योर वर्क एंड कम टू स्कूल फॉर चेकिंग। ओके, स्कूल में चेक कराने जरूर आइए अपना वर्क। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।